ओके हाय। तो आज हम लोग बेसिकली फॉर लूप का एडवांस वर्जन करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें बेसिकली फॉर लूप के जो कुछ पैटर्न्स होते हैं वैसे वाला हम लोग ट्राई करेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा मुझे ऐसा प्रिंट करना है 1 1 1 1 1, फिर 2 2 2 2 2, फिर 3 3 3 3 3, 4 4 4 4 4। सब लोग म्यूट हो जाए प्लीज, आई रिक्वेस्ट हो, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा ग्रुप से मैं। ठीक है, ये वाला मुझे पैटर्न प्रिंट करना है। अभी इस केस में कैसे करते हैं, शायद आप लोगों ने 10th में या 12th में मैट्रिक्स पढ़ा है सब लोगों ने, उसमें रोज एंड कॉलम होते हैं। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? रो यानी क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी रोज होता है, वर्टिकल, राइट। रोज क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल होते हैं। और वर्टिकल्स क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं, कॉलम, राइट है। ओके, अभी अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसका लोकेशन क्या है। इसका लोकेशन हमेशा हम लोग ऐसे देखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। इसका लोकेशन क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। इसका लोकेशन क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसका फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। इसका फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम। ये इसका लोकेशन है बेसिकली। तो हमें क्या करना है, हमें इस वे से जाना है कि ताकि ये मेरा प्रिंटिंग हो जाए। तो हम लोग देखते हैं कैसे करना है। तो नाउ टेल मी, इस पूरे प्रोग्राम में कितनी रोज दिख रहे हैं आपको? रोज कितने हैं? 4 रोज। और कॉलम कितने हैं? ठीक है, अभी होल्ड कीजिए। तो अगर आप ऑब्जर्व करो इस टेबल में जो मैंने अभी दिखाया था, इसमें 4 रोज है एंड 5 कॉलम्स है। तो इसमें 2 फॉर लूप आने वाले हैं, एक एक्सटर्नल फॉर लूप आएगा, एक इंटरनल फॉर लूप आएगा। और मैं आपको बता भी दूंगा ये कैसे वर्कआउट होता है। तो पहला जो फॉर लूप होता है बाहर वाला, वो हमेशा होता है रोज के लिए। वो क्या किसका काम करता है? रोज का। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, देखिए आप बताइए। इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है? 1 है। कहां से जाना है मुझे? 4 तक जाना है। इसे रो कितने मेरे? 4 है। तो इसीलिए मैंने i इक्वल टू 1 लिया, i लेस देन इक्वल टू 4 लिया, i प्लस प्लस लिया। ठीक है, मेरे को 4, इसका तो काम होगा। नाउ टेल मी, यहाँ पे कितने कॉलम्स है? सब लोग म्यूट हो जाइए, आई रिक्वेस्ट यू। यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं? मैं सबको म्यूट, 5 कॉलम है। 2 मिनट, 5 कॉलम्स। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है कोई। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंट j इक्वल टू 1 है। यहाँ पे कॉलम्स कितने थे मैंने आपको दिखाया अभी जस्ट। यहाँ पे कॉलम्स कितने? 5 है। तो मैंने i इक्वल j की वैल्यू 1 लिखा, j लेस देन इक्वल टू 5 लिखा, और मैंने यहाँ पे क्या किया? j प्लस प्लस किया। इसके अंदर आएगा। अभी मुझे प्रिंट क्या करना है? हॉरिजॉन्टल क्या प्रिंट करना है? पहले रो में क्या प्रिंट करना है बताइए। अगर ऑब्जर्व करो, पहले रो में मुझे सब 1 1 1 प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे बस एक चीज करूंगा, यहाँ पे याद रखिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट में यहाँ पे प्रिंट यूज कर रहा हूँ। याद रखिए मैं प्रिंट कर रहा हूँ, नॉट प्रिंट। यहाँ पे आई लिखने वाला हूँ। ये फॉर लूप इसका खत्म हुआ। यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। ये हो गया मेरा प्रोग्राम। ठीक है, अभी मैं क्या करने वाला, ये प्रोग्राम आपको टाइप करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा ये वाला आंसर क्यों है। लेट्स स्टार्ट, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। रो मेरे 4 है, आई प्लस प्लस किया, जे मेरे कितने हैं? 1 है। मेरे कॉलम कितने हैं? 5 है। तो 5 है। मुझे क्या प्रिंट करना है? यहाँ पे मैं आई प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे स्पेस देता हूँ। ठीक है, ये प्रिंट करता हूँ, आंसर आ रहा है। देखिएगा आंसर आया 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4। नाउ लेट्स सी व्हाई दिस आंसर है। डिस्कस करते हैं इसके बारे में।
ये वाला ही पार्ट लेता हूँ और मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। फिर हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आपको थोड़ा पीछे दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है सबको। तो पहला फॉर लूप है। नाउ वन बाय वन हम डिबग करते हैं। जैसे फॉर लूप आता है, यहाँ पे पहले आई की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 सेट हो जाएगी। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आने के बाद वो डायरेक्टली फॉर लूप के अंदर नहीं जाएगा, पहले यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा। नाउ टेल मी 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इसकी वजह से इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए जे की इनिशियल वैल्यू क्या सेट हुई, जे की वैल्यू क्या सेट हो गई आपकी, जे की वैल्यू हो गई 1 सेट हुई। उसने यहाँ पे कंडीशन चेक किया, जे लेस देन 5, जे लेस देन इक्वल टू 5, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन आपका ट्रू हो गया। इसलिए इसके अंदर आया, इसने क्या प्रिंट किया, आई प्रिंट किया। याद रखिएगा यहाँ पे प्रिंट यूज किया, नॉट अ प्रिंट एलन। प्रिंट एन टैब वाला होता है अपना। तो यहाँ पे आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 1 है, तो उसने क्या प्रिंट किया, 1 प्रिंट किया। फिर यहां से कहां पे आया, यहां पे आया। ये कर्ली ब्रैकेट इस फॉर लूप को रिप्रेजेंट करता है। रिमेंबर माय वर्ड, ये कर्ली ब्रैकेट इस फॉर लूप को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इनर वाले। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू बढ़ेगी, अभी जे की वैल्यू बढ़ेगी, ना कि आई की वैल्यू बढ़ेगी। पहले जे की वैल्यू बढ़ेगी, तो जे की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेटेस्ट 1 की जगह 2 हो जाएगा। वो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए इसके अंदर आया। अंदर आने के बाद आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है बताइए, लेटेस्ट वैल्यू आई की बोल रहा हूँ, नॉट जे की, वो भी 1 है। उसने 1 किया। यहाँ पे 1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, इसलिए इसके बगल में आ गया। फिर यहाँ पे आएगा, उससे पता चले भाई आपको वापस जाना है। फिर जे की वैल्यू बढ़ेगी, नाउ इट विल बिकम 3, तो 3 लेस देन इक्वल टू 5, राइट। कंडीशन फिर से ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ, इसलिए इसके अंदर है। इसने फिर से प्रिंट किया, ना कि प्रिंट एलन, तो यहाँ पे 3 आया। फिर जे की वैल्यू क्या हुई, 4 हुई, तो 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फिर से ट्रू हुआ, फिर इसने 1 प्रिंट किया। उसके अगले इटरेशन जे इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आएगा। 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुआ, इसने फिर से 1 प्रिंट किया। नेक्स्ट इटरेशन में जे की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे 6 आती है ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन फेल हो जाएगी तो उसका जो रिस्पेक्टिव फॉर लूप है इसके अंदर नहीं जाएगा, वो उससे बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद देखिए ये वाला लाइन पढ़िए, क्या लिखा है मैंने, system.out.println, एलन यानी क्या होता है, न्यू लाइन होता है। मतलब इसका जो कर्सर यहाँ पे था, अब ये कर्सर यहाँ पे आएगा, राइट। इसके बाद वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ से उसे पता चलेगा ये कर्ली ब्रैकेट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा, राइट। यहाँ पे आने के बाद किसकी वैल्यू बढ़ेगी, देखिए आई की वैल्यू 1 थी, अब ये 2 हो जाएगी। तो अभी आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अभी आई की वैल्यू जैसे ये वाला फॉर लूप से ठीक है, यहां से वो कहा जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इस फॉर लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए आई की वैल्यू अभी क्या होगी, बढ़ के 2 हो जाएगी। तो आई की वैल्यू अभी क्या होगी, 2 होगी। तो चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है क्या, हाँ ट्रू है। इसीलिए क्या होगा, इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर जाने के बाद ये चीज याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कंडीशन ट्रू, इसीलिए इसके अंदर आए। इसके अंदर आने के बाद वापिस से जे की वैल्यू सेट होगी। याद रखिएगा, जो भी लेटेस्ट जो भी वैल्यू थी वो जे की वैल्यू फिर से सेट हुई। तो जे की लेटेस्ट वैल्यू क्या आई, 1 आई। उसने फिर से चेक किया, जे लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है क्या,
हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है इसीलिए इसके अंदर आया और आई की वैल्यू प्रिंट की, आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 2 है इसीलिए, और मेरा कर्सर यहाँ पे आया था इसलिए उसने 2 प्रिंट किया। नेक्स्ट सिचुएशन में यहाँ से यहाँ पे आएगा, उसे पता चलेगा वापस जाना है तो वापस गया वो, तो जे की वैल्यू बढ़ के जे इक्वल टू 2 हो गई, 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू है इसलिए इसके अंदर आया, फिर से उसने आई की वैल्यू प्रिंट की, आई की लेटेस्ट वैल्यू जो है वो है 2, फिर से इसने प्रूव किया। नेक्स्ट सिचुएशन में जे की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फिर से ट्रू हुआ, कंडीशन फिर से ट्रू हुआ इसीलिए उसने आई की लेटेस्ट वैल्यू प्रिंट की, वो भी बगल में, फिर नेक्स्ट ऐसा जाएगा। जैसे ये फॉर लूप खत्म आएगा यहाँ पे आएगा, ये लाइन जैसे एग्जीक्यूट होगा उससे पता चलेगा हमें इस लाइन पे आना है, न्यू लाइन पे कर्सर आ गया, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के उसे पता चले हमें वापस जाना है, वापस जाने के बाद आपको आई की वैल्यू फिर से बढ़ेगी, फिर हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 होने के बाद 3 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू हुआ, फिर अंदर आएगा, फिर इसकी वैल्यू चेंज होना चालू हो जाएगा, जे की वैल्यू फिर से रिसेट हो जाएगी, ये पूरा साइकिल चलते जाएगा। कब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू कंप्लीट ना हो तब तक। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं, किसी को कुछ डाउट है बताइए। एक नंतर स्पेस पाहिजे असेल तर तिथं काय करायचं? स्पेस पर। हाँ हेलो, किसी का और डाउट है बताइए अभी इस केस में। हेलो सर क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं क्या? ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं पूछते इंटरव्यू में, ये बस आपका जो फॉलो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आता है। ठीक है सर, मतलब आई रो के लिए और जे कॉलम के लिए आता है, राइट। जो बाहर का जो फॉर लूप है यहाँ पे वो हमेशा रो का काम करता है। सर इसमें स्टार पैटर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, बहुत सारे पैटर्न हम लोग लेंगे, लेकिन अभी तक के लिए आपको ये समझ में सर आया सेकंड ईयर वाई मैडम, अभी के लिए ये समझ में, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है कि बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया? हेलो, ये समझ में आया सर। क्या आप सबको? हो ऐसा रूल है क्या कि पहला फॉर रो के लिए ही होगा? हाँ राइट, एग्जैक्टली। कॉल पहला जो इसके लिए होता है ये बेटर होता है, तभी आपका लॉजिक सही से बैठता है, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होती है लॉजिक निकालने। सर हाँ बोला ना। हॅलो सर, तिथं जे ऐवजी आपण काय पण यूज करू शकतो का दुसरा? काय पण कर, काय पण ठीक आहे. तो वेरिएबल है ना, यू कैन एनीथिंग फॉर वेरिएबल। ठीक है, ते सिस्टम ऑफ प्रिंट सेकंड इकडे फक्त डबल कोट दिलं, तिकडे जे जर पुट केलं असं वेगळी व्हॅल्यू कर्सर दाखवली. लाने के लिए न्यू लाइन में वो बस कर्सर लाने के लिए होता है। हॅलो हाँ बोलिए। तर ते पहिल्या ह्याच्यामध्ये सिस्टम आउट प्रिंट आहे आणि खाली न्यू लाईन आहे, त्याच्यामध्ये आणि ह्याच्यामध्ये फरक काय आहे तुझं? शायद काल सांगितलं ना, प्रिंट क्या करता है, हम लोग जो टैब की होता है, टैब की क्या करते हैं बताइए, कीबोर्ड पे जो टैब की होता है वो उसी लाइन के आगे आगे बढ़ जाता है, राइट। और एंटर क्या होता है, न्यू लाइन पे आ जाता है। याद रखिएगा, एलन यानी न्यू लाइन होता है, प्रिंट यानी टैब की होता है। न्यू लाईन टॅप किंवा हां ओके ठीक है, ठीक आहे. और सर आपने XYS स्टेटमेंट में कल प्लस प्लस साइन यूज किया था, उसका क्या यूज है? एक मिनट लीजिए। हाँ बोलिए, अभी क्या बोले आप, क्या कल क्वेश्चन? XYS वो स्टेटमेंट में ना आपने एडिशन का साइन यूज किया था आई और जे प्रिंट करने नहीं के वो लिए, तो बताता उसका मैं, यूज क्या है? उसको बाद में बता थोड़ी देर में। वो एक्चुअली कॉन्करेंटेशन होता है, जैसे हम लोग एक्सेल में 2 वर्ड को ज्वाइन करते हैं ना, कॉन्करेंट बोलते हैं उसको, इसके लिए यूज होता है वो। ठीक है, उसको थोड़ी देर के बाद में लेते हैं। पहले हम लोग पैटर्न के ऊपर देखते हैं, जो मैं अभी सर पहला रो के लिए है क्या? एग्जैक्टली पहला रो के लिए होता है और सेकंड हमेशा कॉलम के लिए होता है। ठीक है, अभी ये वाला पैटर्न देखें हम लोग, नीचे दिख रहा है आपको 1 2 3 4 वाला, ये वाला पैटर्न ट्राई करें। ये वाला प्रोग्राम और ऊपर वाला अभी जो लिखा वाला प्रोग्राम सेम ही, अगर आप ऑब्जर्व करेगा
तो आपको बस क्या चेंज करना है, किसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी हर बार। अगर आप ये वाला जो दिखा रहा आई की हूँ, वैल्यू ये यहाँ पे किसकी वैल्यू हर बार चेंज हो रही है, जे की। बस आपको प्रिंट इसकी जे बस यहाँ पे जे करना है। जे की वैल्यू चेंज आई की वैल्यू जगह जे डालना पड़ेगा। एग्जैक्टली, अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो प्रॉब्लम था, देखिए आप बताइए मुझे, यहाँ पे मेरे कितने रोज है, नाउ टेल मी, रोज कितने हैं मेरे? 5 है। 5 rows, और कॉलम कितने हैं? 5 rows, 5 columns. एक फाइल कॉलम 5 रोज। तो मुझे इस कोड में देखिए यहाँ पे रोज कितने हैं, 5 है, तो मुझे 5 करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे जे डालना पड़ेगा। यस बस इसको रन करता हूँ। आया क्या आपको आउटपुट देखिए? और मिले तो पाणी की फुलाला ते थोडे अरे काल आपल्याला रात्री वाटलं नाही पण लय जोरात पाऊस आला म्हणजे माझ्या बाबाही सांगितले कुठं गेलाय ते मोर्शी कोणतं गाव गेलं तर काय मॅडम म्यूट करा, मॅडम म्यूट करा मॅडम. ऑप्शन म्हणून मला म्यूट करतो. स्पेस से समझ जाते हाँ? समझ लो स्पेस. ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ये वाला पैटर्न लेते हैं. ठीक है, ये वाला भी डिबग करते हैं, थोड़ा मैं जल्दी से करता हूँ तो आपको थोड़ा पता चलेगा. इस पर थोड़ा इसकी रेंज थोड़ी सी कम कर देता हूँ. ठीक है, नाउ इनिशियल इटरेशन में आई की वैल्यू क्या आएगी बताइए? 1 आएगी. तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हुआ आपका? कंडीशन ट्रू हो. ओके, कंडीशन क्या हुआ आपका? ट्रू हो गया. इसीलिए इसके अंदर आया, उसने क्या किया? जे की वैल्यू किया. जे की वैल्यू इनिशियली क्या सेट हुई बताइए? 1 सेट हुआ. हेलो 1 सेट हुआ, तो यहाँ पे उसने चेक किया 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुआ आपका? कंडीशन ट्रू हुआ, इसलिए इसके अंदर आया और उसने क्या किया? प्रिंट क्या किया? 16 डॉट आउट डॉट प्रिंट जे. जे की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 1 है, इसीलिए इसने 1 प्रिंट किया. फिर वो यहाँ पे आएगा, बराबर कि ये कर्ली ब्रैकेट इसको रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए आपको वो वापिस से जाएगा. तो जे की वैल्यू बढ़ के अभी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी. 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हुआ आपका? ट्रू हुआ. कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए इसके अंदर आया. यहाँ पे क्या लिखा है? 16 ऑर्डर प्रिंट लिखा है, नॉट अ प्रिंट एलन. तो जे की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 2 है, तो उसने ट्रू किया. नेक्स्ट इटरेशन में जे की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, तो आपका 3 आ जाएगा. नेक्स्ट इटरेशन में जे की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा. नेक्स्ट इटरेशन जे की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगा, तो 5 आएगा. ठीक है, नेक्स्ट इटरेशन में जे की वैल्यू क्या आएगी? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इटरेशन में जे की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी. तो यहाँ पे देखिए 6 लेस देन इक्वल टू 5 होता है क्या बताइए? कंडीशन ट्रू या फॉल्स? कंडीशन फॉल्स होता है, इसीलिए इस फॉर लूप से वो क्या आएगा? बाहर आ जाएगा. बाहर आने के बाद यहाँ पे आएगा. यहाँ पे क्या लिखा हम लोगों ने? 16 डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. एलन है न्यू लाइन. तो आपका जो कर्सर था यहाँ से अभी इस लाइन पे आ गया, बस वो कर्सर उसने यहाँ पे लिखा है. फिर उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करोगे, उसके बाद क्या आएगा? वो यहाँ पे आएगा, उसे पता चलेगा यहाँ से उसको वापिस जाना है. तो वापिस जाने के लिए क्यों वापिस जाएगा? इसके पीछे का लॉजिक ये है, क्योंकि ये लाइन प्रिंट होने के बाद ये कर्ली ब्रैकेट है और ये कर्ली ब्रैकेट इस फॉर लूप को है, इसीलिए उसकी आई की वैल्यू बढ़ेगी. नो, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी. और फिर से चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? हाँ है, तो इसीलिए ये कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए इस फॉर लूप के अंदर गया. फिर यहाँ पे आएगा, फिर वो यहाँ से फिर से जे की वैल्यू सेट करेगा. नाउ टेल मी, फिर से जे की लेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी. फिर वो चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? हाँ है, लेस देन इक्वल टू 5 है, राइट. तो इसीलिए फिर से वो जे की वैल्यू प्रिंट करेगा. फिर नेक्स्ट इटरेशन में जे की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी. 2 लेस देन 5, कंडीशन फिर से ट्रू हुआ, तो ये 2 आएगा. नेक्स्ट इटरेशन में जे की वैल्यू 3 आएगी, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, इसलिए इसने 3 प्रिंट किया. नेक्स्ट इटरेशन में जे की वैल्यू 4 आएगी, कंडीशन ट्रू हुआ, इसलिए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 4 किया.
नेक्स्ट इटरेशन में जे की वैल्यू 5 आएगी, तो उसके नेक्स्ट इटरेशन में जे की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। तो इस केस में आपका कंडीशन फेल होगा। जैसे आपका कंडीशन फेल होता है तो ये रिस्पेक्टिव फॉर लूप में नहीं जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में आने के बाद यहाँ पे लिखेगा ये वाला, तो इसी वजह से आपका पूरा चलता जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं, और मुझे बाकी किसी का कुछ अलग सा आवाज नहीं चाहिए, नहीं तो मैं इसको निकाल दूंगा, रिमूव कर दूंगा इससे क्लास में। अभी किसी को डाउट है तो बताएंगे। तर मगाशी आय प्रिंट केलेला आपण आणि ह्या टायमिंगला जे प्रिंट केला, बट फक्त ह्यावेळी फक्त आपले कॉलम रोज सेम आहेत आणि मगाची रोज 4 होते, कॉलम 5 होते. मग मगाशी आय प्रिंट केलं आणि आता जे प्रिंट केलं म्हणजे तर मग असं ऐका ना, एक्झाम्पल असं की समजा तुम्ही 2 जण असताल तर तुम्ही 2 व्हीलर घ्यायचा राईट, जेव्हा तुम्ही 5 जण असता तेव्हा 4 व्हीलर घ्यायचा राईट. म्हणजे इसका तुमचा मतलब क्या व्हॉइस नाही येत आहे. तुमचा व्हॉइस क्लिअर आहे. एरोप्लेनमुळे Pattern change झालेला आहे. एक मिनिट, एरोप्लेन चाललेलं आहे. ठीक है, ऐका, इसका लॉजिक ये कि पहले मेरी रिक्वायरमेंट अलग थी. मेरी पहले रिक्वायरमेंट क्या थी, अगर आप ऑब्जर्व करोगे मुझे सारे लाइन पे क्या चाहिए था, पूरे 1 1 1 1 चाहिए था. ये मुझे मैंने ऑब्जर्व कब किया कि ये पूरा इटरेशन में मेरा आई की वैल्यू फिक्स हो रही थी राइट, पूरा एक एंटायर रो में फिक्स में. लेकिन सेकंड इटरेशन में देखो, सेकंड प्रॉब्लम में आपका हमेशा आपकी ये वैल्यू चेंज हो रही है राइट, जो मैंने प्रॉब्लम पूछा था, इसीलिए मैंने इसको जे लगाया. तो आपको ये डिसाइड करना होता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको लॉजिक इम्प्लीमेंट करना होता है. तर आवाज कमी होतो तुमचा. तर खूप आवाज स्लो होत आहे. सर हेडफोन घालत ना सर, ते इयरफोन येत नाही सर, इको होतं सर. ते 1 मिनिटाचा हेडफोन होतो. फिर से एरोप्लेन आ गया, 2 मिनट रुकिए. ठीक है, अभी सबको सुना जा रहा है प्रॉपरली. ठीक है, नाउ आपका अभी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हुआ क्या नहीं बताइए मुझे. ठीक है, ओके. अभी नेक्स्ट पैटर्न लेते हैं हम लोग. सब लोग म्यूट हो जाए, नहीं तो मैं उसको निकाल दूंगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है. तर आन्सर ही नाही म्हणून. ठीक है, इसके बाद वाला ये वाला पैटर्न जो मैंने दिया, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट करता हूँ. ये वाला नहीं प्रिंट करता, ये पूरा ये तो आप जब भी कॉपी करोगे तो यहाँ से पूरा कॉपी करोगे. यहाँ से आपका बस जो भी क्लास है उस क्लास के अंदर ये वाला डालो, यहाँ से वहाँ से डालो. ठीक है, इसके बाद हम और एक लेते हैं पैटर्न, थोड़ा अलग सा लिखते हैं. 1 लिखता मैं, यहाँ पे 1 2 लिखता, यहाँ पे 1 2 3 लिखता, 1 2 3 4 लिखता, 1 2 3 4 5. ठीक है, ये वाला पैटर्न हम लोग करते हैं. ठीक है, फिर से रोकना, 2 मिनट बोल के जाए. आपको हमेशा ना एक लॉजिक ढूंढना होता है, याद रखिएगा. जब तक आप लॉजिक नहीं ढूंढोगे उनको क्या चाहिए, कैसे रिक्वायरमेंट है, जब तक वो फुलफिल नहीं होती आप कुछ नहीं कर सकते, याद रखिएगा. ठीक है, इसको यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा. ठीक है, अगर आप ये वाला लॉजिक देखते हो तो आपको क्या लॉजिक समझ आता है बताइए. फर्स्ट रो में कितना एंट्री प्रिंट हुआ, एक ही एंट्री प्रिंट हुआ. सेकेंड रो में कितनी एंट्री प्रिंट हुए, 2 ही हुए.
थर्ड में कितना हुआ 3 हुआ, फोर्थ में 4 हुआ और फिफ्थ में 5 हुआ। अगर इसका मतलब ये होता है मेरा हर बार एक एंट्री बढ़ रही है, पहले इसमें 1 हुआ, सेकेंड इसमें 2 हुआ, थर्ड इटरेशन में 3rd हुआ, 4th वाला हुआ। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट मैं प्रॉब्लम राइट डाउन करता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो बेटर रहेगा। एक मिनट में देखिए आउटपुट आ गया, देखिए अपना आउटपुट आ गया। अभी देखते हैं आउटपुट क्यों आया और कैसा है। ठीक है, डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट, ये आउटपुट क्यों आया। ठीक है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट याद रखिएगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, देखिए अभी इसका लॉजिक ट्राई करते हैं हम लोग। अभी आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 1 है, 1 लेस देन 5 कंडीशन हुआ, फिर से एरो करना है, 2 मिनट रुकिए फिर। आई की वैल्यू 1 है, फिर आई लेस देन 5 कंडीशन मेरा ट्रू हुआ, इसीलिए इसके अंदर है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जे की वैल्यू क्या हो रही है, कंडीशन ट्रू इसके लिए इसके अंदर है, तो जे की वैल्यू सेट हो रही है 1। यहाँ पे हम लोग जे की वैल्यू किससे कंपेयर कर रहे हैं, या ये बहुत इंपॉर्टेंट, जे की वैल्यू हम लोग आई से कंपेयर कर रहे हैं। नाउ टेल मी 1 लेस देन इक्वल टू आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 1 है, कंडीशन ट्रू हुआ क्या रहे, हाँ कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा हूं, जे की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 1 प्रिंट किया। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन में आपकी किसकी वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू बढ़ेगी, तो जे की वैल्यू क्या हुई 2 हुई, 2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है आई लिखा है, और आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 1 हुई, तो 2 लेस देन 1 कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, इसीलिए इस फॉर लूप के अंदर जाएगा क्या, अभी नहीं जाएगा। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर लूप के अंदर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग किससे कंपेयर करें आई से, और आई की वैल्यू दिस ओनली 1 ही है, तो इसी वजह से ये इसके बाहर आया, इसके बाहर है, उसने ये वाला प्रिंट किया, तो आपका कर्सर अभी क्या आएगा न्यू लाइन पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट सिचुएशन में ये यहाँ पे आएगा, यहाँ से उसे पता चले भाई आपने वापस जाना, वापस गया, फिर आई की वैल्यू भी चेंज होगी, तो आई की वैल्यू बढ़ के 1 की जगह क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए इसके अंदर आए। फिर से जे की वैल्यू क्या सेट होगी बताइए, जे की वैल्यू 1 सेट हो गई। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं 1 लेस देन इक्वल टू आई की लेटेस्ट वैल्यू से कंपेयर करें, दैट इज 2, तो 1 लेस देन 2 कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ इसीलिए इसके अंदर आए, और हम लोगों ने जे की वैल्यू प्रिंट की, इसीलिए यहाँ पे बनाया। फिर यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से उसे पता चला हमें वापस जाना है, जे की वैल्यू चेंज होती है अभी 2 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू हुआ, क्या कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए इसके अंदर आए, और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने प्रिंट लिखा है, तो इसीलिए इसके बगल में ही 2 लिखेगा, राइट। इसके अगले इटरेशन में जे की वैल्यू क्या सेट होगी 3 होगी, तो 3 लेस देन इक्वल टू 2 कंडीशन क्या हुआ फेल हुआ,
इसीलिए इस फॉर लूप के अंदर जाएगा कि वो नहीं जाएगा, फिर से वो यहाँ पे आएगा, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसके लिए यहाँ पे कर्सर न्यू लाइन पे आएगा, राइट। फिर यहां से आने के बाद उसे पता चलेगा आई की वैल्यू फिर से बढ़ गई, तो देखिएगा आई की वैल्यू बढ़ गई। अभी आई की वैल्यू क्या हुआ, अभी 3 हुई। फिर कंडीशन ट्रू हुआ, इसके अंदर आया। फिर से जे की वैल्यू क्या सेट होगी, इनिशियली, फिर 1 होगी। वो चेक करेगा, यहाँ पे मैंने जे लेस देन इक्वल टू आई लिखा है, तो 1 लेस देन इक्वल टू आई की लेटेस्ट वैल्यू जो है 3 है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ। फिर नेक्स्ट सिचुएशन में जे की वैल्यू बढ़ेगी, वो 2 हो जाएगी, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए यहाँ पे वो 2 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट सिचुएशन में जे की वैल्यू क्या होगी, 3 होगा, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए वो 3 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट सिचुएशन में जे की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या हुआ, फेल हुआ, इसीलिए इस फॉर लूप के अंदर अभी नहीं जाएगा, फिर बाहर आएगा। फिर यहाँ पे आए, उसको पता चला नया लाइन पर जाना, तो न्यू लाइन पर। फिर नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, उसे पता चले वापस जाना है, फिर आई की वैल्यू क्या सेट होगी, 4 सेट होगी। इसी वे से वो चलता रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, किसी कोई क्वेश्चन या डाउट है। हाँ, अभी किसी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो बताइए। हेलो हेलो, किसी कोई क्वेश्चन डाउट? ओके, ठीक, बढ़िया। चलो फिर अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करके इसको किया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उल्टा वाला ट्राई करते हैं, जैसे कि 5 4 3 2 1, फिर 5 4 सॉरी 4 3 2, फिर 5 4, फिर 5 4, फिर 5, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है। सेम लॉजिक है, बस याद रखिएगा यहाँ पे जो लेस देन साइन है उसकी जगह ग्रेटर देन देना है, और जहाँ पे प्लस प्लस लिखा है उसकी जगह माइनस माइनस देना है, ठीक है। और एक चीज कर सकते हैं, इतना ही किया। अभी हम लोगों ने अगर ऑब्जर्व करोगे ये बढ़ रहा है, राइट, इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है, वैसे भी चल सकता है। या ये वाला लिखते हैं 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, ठीक है, इस वजह से भी चल सकता है। तो अभी इतना ही करते हैं हम लोग। और याद रखिएगा, रिमेंबर माय वर्ड, ये प्रोग्राम इंटरव्यू में नहीं पूछते, मुझे बस आपको जो फॉर लूप वाला जो फंडा होता है वो कैसे इटरेट होता है और नेस्टेड फॉर लूप कैसे इटरेट होता है वो मुझे आपको दिखाना था, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया। अगर आपको इसका जब इंटरव्यू प्रिपरेशन करोगे तो आप ये वाला पैटर्न नहीं करोगे तो भी चलेगा, नॉट अ इश्यू, ठीक है। लेकिन कल से जो हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाले जो भी प्रोग्रामिंग आने वाले हैं A to Z प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कल हम लोग बेसिकली एरे करने वाले, एक नया पैटर्न लेने वाले जो होता है एरे का पार्ट होता है। उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग लेने वाले, उसके बाद हम लोग लिस्ट और हैश मैप लेने वाला। ये 4 टॉपिक के ऊपर ही सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में प्रोग्राम पूछते हैं, याद रखिएगा। और जो हम लोग सिलियन का ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं, जो भी हम लोग फॉर्म पे UI पे ऑटोमेट करेंगे, मतलब जैसे कि फॉर्म भरना है, कोई वैल्यू एंटर करना है, कोई वैल्यू रीड करना है, जो भी करेंगे वो सब स्ट्रिंग में होता है, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्ट्रिंग, एरे, कलेक्शन के ऊपर पूछते हैं, ठीक है। और किसी को भी कुछ डाउट है क्या, बताइए। तो माइनस माइनस की तरफ प्लस की तरफ डालना है ना, जो I++ और J++ एग्जैक्टली I++ है ना, एग्जैक्टली वही पे करना है।
बस थोड़ा सा लॉजिक ध्यान से रखिएगा, पहले नोटबुक पे लिखिएगा, फिर इक्लिप्स में ट्राई कीजिएगा। मैं अभी भी सबको सजेस्ट करूंगा कि ट्राई ऑन इक्लिप्स से पहले आप नोटबुक पे ट्राई कीजिए, डीबग कीजिए, तब जाके इक्लिप्स में कीजिए। आप डायरेक्टली करोगे ना, आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, आई थिंक आज के लिए बस करेंगे फिर। Recording हेलो stopped. सर। स्टॉप कर दीजिए। हेलो। हाँ बोलिए, अभी किसी का डाउट है तो बताइए। हाँ, ये नंबर जो है ना, नंबर के जगह पे अगर स्टार का पैटर्न बंद हो गया। क्रिएट करना हो तो उसके लिए लॉजिक स्टॉप बता नाही सकते होत, हैं? बंद होईल direct. हाँ बंद करो। हाँ